हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में यानी प्रशासनिक विधि में उसके उद्भव और स्रोत के बारे में। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हिंदी में कहें तो प्रशासनिक विधि। प्रशासनिक विधि के जो उद्भव है तथा स्रोत के बारे में। ठीक, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। प्रशासनिक विधि जो है वो यूरोप के कई देशों में इसका एक अलग अध्ययन होता था। ये एक अलग विधि मानी जाती थी। इंग्लैंड में देखा जाए तो ये 20वीं शताब्दी में एक अलग विषय के रूप में, अलग प्रशासनिक विधि के रूप में इसका अध्ययन हुआ, इसे अलग किया गया। ठीक, एक केस था इंग्लैंड में, रिज बनाम कार्लविन। रिज बनाम कार्लविन। ठीक, इस केस में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात कही गई थी और ये कहा गया था कि ये कार्य यानी कि प्रशासनिक विधि वाला जो कार्य है वो जो न्यायाधिकरण होता है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ठीक, प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण होता है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, वो ही पूरा कर सकता है। तो इंग्लैंड में जो केस आया ये रिज बाल्डविन का, इस केस में ये कहा गया था कि जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है वो ही प्रशासनिक विधि का जो कार्य है वही पूरा कर सकता है, यानी कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ठीक, अमेरिका में देखें, अमेरिका जैसे देशों में क्या था, जो प्रशासनिक विधि थी, सारा विकास विधि की सम्मत प्रक्रिया, एक वो है, एक सिद्धांत है, विधि की सम्यक प्रक्रिया। तो ये सिद्धांत था अमेरिका में, ये अमेरिका में था। ठीक है, अमेरिका में सिद्धांत था, तो इसी सिद्धांत पर प्रशासनिक विधि चलती थी। अब ये सिद्धांत है क्या, इस सिद्धांत में क्या बताया गया है? इस सिद्धांत में ये था कि जो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य की स्वतंत्रता है, मनुष्य की संपत्ति है, उससे संबंधित जो अधिकार हैं, उन अधिकारों पे ये जो सिद्धांत था, सम्यक प्रक्रिया वाला सिद्धांत, ये उसमें बल देता था। ठीक, इन चीजों पर कहता मनुष्य की स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति से संबंधित जो अधिकार है उन पर यह बल देता था। और अमेरिका में यह सिद्धांत लागू था और प्रशासनिक विधि का कार्य यही सिद्धांत पूरा कर रहा था। इस सिद्धांत से पूरा हुआ। इंग्लैंड में जिसका इंग्लैंड का संविधान जो है वो लिखित नहीं है, अलिखित संविधान है और अधिकार पत्र प्रदान करता है। ठीक, उसी के अंतर्गत उस अधिकार पत्र के अंतर्गत, ठीक, ये सब मिट गया। देखिए, गीला था ना, इसलिए ये फैल गई इसकी स्याही। ये तो जो अधिकार पत्र था, उस अधिकार पत्र जो प्रदान किया गया था नागरिक को, उसके अंतर्गत, उस अधिकार पत्र के अंतर्गत नैसर्गिक न्याय की बात की गई थी। नैसर्गिक न्याय की बात, नैसर्गिक न्याय की बात की गई थी और विधि के शासन की बात कही थी, विधि शासन की बात की थी। ठीक है, तो जो अधिकार पत्र था ये इंग्लैंड का, उनमें दो बातें, नैसर्गिक न्याय है और विधि के शासन की बात की गई थी। और जहां विधि शासन की बात है तो विधि का जो शासन है वो, विधि के शासन को इंग्लैंड में बहुत ही अधिक महत्व दिया गया। विधि के शासन का वैसे जो अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति अपने फैसले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। ठीक, अब 1955 में भारत में देखें तो 1955 में भारत की जो विधि आयोग था, उस विधि आयोग ने ये कहा है
कि विधि का शासन तथा न्याय के पुनर्वलोकन एक कल्याणकारी राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। अगर ये विधि का शासन हो और न्याय के पुनर्वलोकन हो, न्याय के पुनर्वलोकन, ठीक है, न्याय पुनर्वलोकन हो और विधि का शासन हो, तो ये कल्याणकारी राज्य के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं, बहुत ही जरूरी हैं। अच्छा, 1947 से पहले देखा जाए तो हमारे देश के अंदर ये विधि का शासन लागू नहीं था, बल्कि पुलिस राज्य था। स्वतंत्रता के बाद कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई। जब हमारा संविधान लागू हुआ तब कल्याणकारी राज्य की बात की गई। आर्टिकल 38 है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 38 है, उसमें कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। और कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना को साकार करने का है, इसी साकार करने को जो कार्य और अधिकार दिए गए हैं, उसी से प्रशासनिक विधि का उद्भव हुआ है। बात समझ आई? कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए भारत को सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास काफी जिम्मेदारियां आ गई। ठीक, बहुत काम बढ़ गया उनका, अत्यधिक कार्य हो गया। तो इसी कार्य को करने के लिए, इसी कार्य के अधिकार प्रदान करने के लिए प्रशासनिक विधि का उद्भव हुआ, विकास हुआ। अब प्रशासनिक विधि के स्रोत देखिए। प्रशासनिक विधि के स्रोत यहां पे देखिए, प्रशासनिक विधि के स्रोत। ठीक, ये स्रोत देखिए ध्यान से। यहां पर पहला स्रोत इस तरह बना रहा हूं, ये है पहला स्रोत है प्रशासनिक विधि में संविधान। कौन सा स्रोत है? पहला संविधान। दूसरा स्रोत है परिनियम। ठीक है, अभी बताएंगे हम अलग डिटेल से। तीसरा स्रोत है अध्यादेश। ठीक, मतलब जो प्रशासनिक विधि है वो संविधान से आई है, परिनियम आते हैं, इसी में अध्यादेश भी आते हैं, प्रशासकीय निर्देश भी आते हैं, प्रशासकीय निर्देश भी आते हैं। ठीक है, इसके स्रोतों में। और न्यायिक निर्णय भी आते हैं, न्यायिक निर्णय भी आते हैं। ठीक, और देखें तो प्रत्योजित विधान भी आता है लास्ट में, ये प्रत्योजित विधान भी आता है। प्रत्योजित विधान, प्रत्योजित विधान में भी आता है। अब चर्चा करेंगे इस पे। देखिए अलग अलग, देखिए जो प्रशासनिक विधि है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, संविधान इसका मुख्य स्रोत है। संविधान के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक जो निकाय हैं, उन निकायों की स्थापना संविधान में ही की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों की शक्ति और उसके उपाय, उनके अधिकारों पर नियंत्रण की बात भी संविधान में व्यवस्था है। जैसे रिट है, रिट की व्यवस्था है आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। अगर कोई भी सरकार, अगर सरकार आपके अधिकारों का उल्लंघन करती है तो आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट में रिट डाल सकते हैं। ठीक, तो ये संविधान में भी व्यवस्थाएं हैं। और भी आर्टिकल हैं, 14 है, 311 है, और भी आर्टिकल। इसके अलावा परिनियम की बात करें, दूसरा परिनियम था, दूसरा स्रोत परिनियम है। परिनियम में क्या है? प्रशासनिक विधि का जो दूसरा स्रोत परिनियम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य है। ये पद जो है, जो यानी कि परिनियम है, ये विधायिका के द्वारा पास किए गए अधिनियम और प्रत्योजित जो विधान होते हैं, उन दोनों में सम्मिलित करता है। यानी कि जो अधिनियम है और जो प्रत्योजित विधान है, प्रत्योजित विधान से यह मतलब है कि इस आधुनिक समय में, इस तकनीकी युग में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसके पास सरकार को करने का, या कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिस पर सरकार नियम नहीं बना पाती है, व्यस्तता के कारण, समय अभाव के कारण, या नई तकनीक के अभाव के कारण। तो उन कार्यों को, उन विधि बनाने के कार्य को वो अपने अधिकार को ट्रांसफर कर देती है। ठीक, इस अधिकार को
दूसरे अधिकार, ये अपने अधिकार को दूसरे निकाय को दे देती है। ठीक, तो वो उसके द्वारा बनाया कानून जो होता है वो एक प्रत्योजित विधान कहलाता है, प्रत्योजित विधान उसे कहते हैं। अब परिनियम के अंतर्गत आता क्या क्या है, अब ये समझ नहीं आएगी, अभी भी समझ नहीं आई होगी परिनियम होता क्या है। ये जो परिनियम है इसके अंतर्गत प्रशासनिक निकाय, ठीक, प्रशासनिक निकायों को बनाया जाता है, संगठित किया जाता है, सृजित किया जाता है, उनके अधिकार और दायित्व का उल्लेख किया जाता है। ठीक, अधिकार और दायित्व का उल्लेख उसके अंतर्गत रहता है। अच्छा, जो परिनियम होते हैं उन्हें संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा ही पास किया जाता है। जो भी परिनियम होंगे वो संसद द्वारा या राज्य के विधानमंडल द्वारा ही पास किए जाते हैं अधिकतर। अच्छा, अध्यादेश भी हैं। अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 यानी कि 123 के अंतर्गत, और इसी को उलट पलट कर दें तो 213 के जो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल जब संसद सत्र या विधानसभा सत्र ना चल रहा हो और किसी भी विषय पर कानून बनाना बहुत आवश्यक हो तो उस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अब न्यायिक निर्णय देखिए, प्रशासकीय निर्देश भी इसी में आते हैं। न्यायिक निर्णय, पहले जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो निर्णय दे दिए हैं वो निर्णय भी प्रशासनिक विधि के स्रोत हैं। कई ऐसे केस हैं, क्रमपक एक केस है किरायपक का, और दूसरा MC मेहता भी हैं, और इसके साथ साथ बच्चन सिंह का केस भी है, और इंदिरा नारायण का केस भी है, मेनका गांधी का केस भी है। इसमें कई केस, जबलपुर का केस है, जबलपुर DM जबलपुर का केस है। तो ये महत्वपूर्ण केस हैं जो प्रशासनिक विधि के लिए एक स्रोत के रूप में है, उसे आगे बढ़ाने का काम किया है, एक उपचार पैदा किए हैं उसने। नैसर्गिक न्याय की बात की गई सिद्धांतों में, जनहित की बात की गई है, ठीक है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की बात, और जनहित बात भी लाए हैं इन्हीं केस के माध्यम से। न्यायिक निर्णय इसके इसीलिए मुख्य स्रोत के रूप में भी इसे माना गया है। अब प्रत्योजित विधान देखिए, प्रत्योजित विधान है कि जो आधुनिक समय है ना, इस समय में एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है, कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि विधि निर्माण का जो कार्य होता है वो विधानमंडल पूरे तरीके से, ठीक है, विधानमंडल पूरी तरीके से नहीं कर पाता है। मैंने कहा व्यस्तता के कारण हो सकता है, कोई नई तकनीक का कारण हो सकता है। तो इसलिए क्या करता है, इस कार्य को करने के लिए वो प्रशासन से मदद लेता है, जिसमें नियम, विनियम, आदेश आदि का निर्माण होता है। ठीक, तो वो प्रत्यायोजित विधान कहलाता है। ये सब इसी कहते हैं प्रत्यायोजित विधान, कि जब विधानमंडल या संसद अपने कार्य करने के लिए प्रशासन से मदद ले और उस मदद के रूप में नियम, विनियम या आदेश वगैरह जो हों वो सारे प्रत्यायोजित विधान के अंतर्गत आते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की प्रशासनिक विधि के अंतर्गत उसके उद्भव और स्रोत के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।